तो आज मैं एक सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में इतना थ्रिल और सस्पेंस है कि इसे देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक बाप और बेटी की, जो अपने ही घर के अंधेरे बेसमेंट में फंस जाते हैं। लेकिन उस बेसमेंट में एक ऐसा खतरा छुपा होता है जो उनकी जिंदगी को नर्क बना देता है। अब उससे बचने के लिए उन्हें कौन कौन सी हदें पार करनी पड़ती हैं और कैसे वो इस डरावनी हालत से निकलने की कोशिश करते हैं, यह सच में देखने लायक है। मैं आपको मूवी का असली मजा देना चाहता हूँ, इसलिए अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। तो मूवी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक स्विमिंग पूल से होती है, जहां लड़कियों की स्विमिंग रेस होने वाली होती है। उन्हीं में से हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हेली है। हेली एक प्रोफेशनल स्विमर है। वो इस रेस के लिए काफी समय से कड़ी मेहनत और तैयारी कर रही थी। कुछ ही देर बाद रेस शुरू होती है। हेली की रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आज जीत कर ही जाएगी और आगे चलकर यही हुनर उसकी असली परीक्षा लेने वाला था। कुछ समय बाद रेस खत्म होती है, लेकिन आज किस्मत हेली के साथ नहीं होती। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो दूसरे नंबर पर आती है। इस वजह से वो थोड़ा उदास होकर अपने चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी उसे अपनी बहन बेथ का कॉल आता है। बेथ उसे बताती है कि शहर में एक भयानक तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है और सरकार ने तुरंत शहर खाली करने का आदेश दे दिया है। वो हेली से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। साथ ही बेथ यह भी बताती है कि डैड सुबह से किसी का भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द घर जाकर उन्हें देखो, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। यह सुनकर हेली भी बेचैन हो जाती है। वो बिना समय गंवाए तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ती है, लेकिन उस खतरनाक तूफान के बीच उसे लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। रास्ते में वो अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन अभी भी वो फोन नहीं उठा रहे होते। रास्ते में हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी। तभी हेली को अपनी सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड वेन दिखाई देता है। वो फ्लोरिडा पुलिस का एक मेंबर था। वेन उसे बताता है कि बढ़ते हुए तूफान की वजह से शहर में जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए तुम्हारा वापस लौट जाना ही बेहतर होगा। लेकिन हेली के लिए इस समय नियमों से ज्यादा अपने पिता तक पहुंचना जरूरी था। वो पुलिस की सारी वार्निंग को इग्नोर करते हुए दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाती है। शहर के हालात अब काफी बिगड़ चुके थे। चारों तरफ पानी भरने लगा था और रेडियो पर भी बार बार जल्द से जल्द शहर खाली करने की चेतावनी दी जा रही थी। इन सब के बीच हेली तूफान को चीरते हुए अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे अपने फादर कहीं भी नजर नहीं आते। तभी हेली को अपना डॉग दिखाई देता है। उसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके फादर बिना अपने डॉग के कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। इसलिए वो तुरंत अपनी बहन बेथ को कॉल करती है और उसे पूरी सिचुएशन बताती है। इस पर बेथ उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है कि शायद डैड अपने दूसरे घर पर गए होंगे। वो हेली से कहती है, तुम एक बार उस घर पर भी जाकर देख लो। ये सुनकर हेली तुरंत अपने डॉग को साथ लेकर उस घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन वहां के हालात तो और भी खराब हो चुके थे। सड़क पर पानी भर चुका था और चारों तरफ पेड़ गिरे हुए थे। आखिरकार जब हेली उस घर के बाहर पहुंचती है तो वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि घर के बाहर उसके फादर का ट्रक खड़ा हुआ था। इसके बाद हेली गाड़ी से उतरती है और अपने डॉग के साथ घर के अंदर चली जाती है। घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि उसके फादर यहीं कहीं होंगे। वो अपने फादर को काफी बार आवाज लगाती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और यह सन्नाटा हेली की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। आखिरी उम्मीद के साथ वह अपने फादर को कॉल करती है। तभी उसे फोन की रिंग किचन से सुनाई देती है। वह जल्दी से किचन में जाती है और देखती है कि फोन वहीं यूं ही पड़ा हुआ था। अब ये सारी चीजें किसी आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही थी। तभी अचानक उसे गैरेज से अपने डॉग की आवाज और सुनाई देती है। वहां पहुंचकर हेली देखती है कि उसका डॉग खुले हुए बेसमेंट की तरफ देखकर भौंक रहा था। बेसमेंट का दरवाजा खुला देखकर हेली को भी शक होने लगता है। वो अपने फादर को आवाज लगाते हुए उस अंधेरी बेसमेंट में नीचे उतर जाती है। अंदर का मंजर काफी डरावना था। बेसमेंट की जमीन नीचे होने की वजह से वहां कीचड़ और गंदगी भर चुकी थी। आगे बढ़ते हुए हेली को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई मौजूद है। वह काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक उसकी नजर खून के धब्बों पर जाती है। वो कुछ समझ पाती कि तभी उसे अपने फादर दिखाई पड़ देते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए थे। हेली भागती हुई उनके पास जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उनके कंधे पर गहरे जख्म थे और उनका काफी खून बह चुका था। यह देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन पर जरूर किसी जानवर ने हमला किया होगा। हेली की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो अपने फादर को खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही
वह सीढ़ियों के पास पहुंचती है। अचानक वहां छुपा हुआ एक विशालकाय मगरमच्छ उनके सामने आ जाता है। इतना बड़ा मगरमच्छ देखकर हेली की सांसें थम जाती हैं। जैसे ही वो मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगता है, हेली तुरंत अपने फादर को पीछे खींच लेती है। वो उन्हें घसीटते हुए उसी पाइप के पीछे ले जाती है जहां उसके डैड पहले बेहोश पड़े थे। वही एक ऐसी जगह थी जहां अपनी बड़ी साइज की वजह से मगरमच्छ अंदर नहीं घुस सकता था। हेली डर के मारे कांप रही थी। उसे अब समझ आ चुका था कि वो यहाँ कितनी बुरी तरह फंस चुकी है। ऊपर से बाहर तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो मगरमच्छ वहां से हट जाता है तो उसके फादर को होश आता है, लेकिन वे दर्द से बुरी तरह तड़प रहे थे। बिना पानी के उनका गला सूखता जा रहा था, इसलिए हेली तुरंत अपना जैकेट उतारती है, उसे बारिश के पानी से भिगोती है और फिर वही पानी अपने फादर को पिलाती है। तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। तभी हेली की नजर अपने फादर के पैर पर जाती है, जहां उनके पैर की हड्डी मांस को चीरते हुए बाहर निकल रही थी। ये देखकर हेली घबरा जाती है। जब वो इसके बारे में पूछती है तो उसके डैड बताते हैं कि यहाँ एक भयानक मगरमच्छ है और उसी के हमले में उनकी यह हालत हुई है। वो हेली से पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो मगरमच्छ कितना खतरनाक है? इस पर हेली उन्हें थोड़ी देर पहले हुई पूरी घटना बताती है और कहती है, मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है। वो आगे बताती है कि आप सुबह से फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए बेथ के कहने पर मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आई। तभी अचानक हेली की नजर अपने फोन पर जाती है, जो भागते वक्त उसे वहीं छूट गया था। हेली अपने फोन को लाने का फैसला करती है, क्योंकि वो फोन से यहाँ मदद बुला सकती थी। फिर वो अपने फादर के कुछ इंस्ट्रक्शन सुनकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हेली देखती है कि मगरमच्छ का ध्यान दूसरी तरफ था, इसलिए वो जल्दी से अपना फोन उठाती है और तुरंत 911 पर पुलिस को कॉल लगा देती है। हेली की नजर लगातार उस मगरमच्छ पर टिकी हुई थी, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि असली खतरा उसके पीछे घात लगाकर बैठा है। जैसे ही हेली पीछे मुड़ती है, अचानक एक दूसरा मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। उसे देखते ही हेली की रूह कांप जाती है। वो तुरंत भागते हुए पाइप के उस पार जाने लगती है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है। यह देखकर उसके फादर भी डर जाते हैं। हेली की चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठती है, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वो खुद को उसके जबड़ों से छुड़ा लेती है। अब हेली 2 खूंखार मगरमच्छों के बीच फंस चुकी थी, लेकिन डरने के बजाय हेली हिम्मत दिखाती है। वो एक मगरमच्छ के मुंह में स्टील का पिंजरा फंसा देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरा मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। वो उसे कुछ कर पाता उससे पहले ही हेली वहां पड़ा एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है और सीधे उसकी आंख में घोंप देती है। फिर वो तुरंत दीवार के एक पतले से रास्ते में जाकर छुप जाती है। अब एक तरफ से अंधे हो जाने के कारण वो मगरमच्छ उसे देख नहीं पाता और मुड़कर वहां से चला जाता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि हेली की आखिरी उम्मीद यानी उसका फोन मगरमच्छ के पैरों तले कुचल जाता है। हेली की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उन राक्षस जैसे मगरमच्छों के चंगुल से बचकर निकल आई है। तभी उसके फादर उसे आवाज लगाते हैं। इस पर हेली दर्द भरी आवाज में जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन असल में वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उस मगरमच्छ के हमले में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। हेली असहनीय दर्द से तड़प रही थी। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और कांपते हुए हाथों से अपने घाव पर पट्टी बांधने लगती है। अब दोनों बाप बेटी इस अंधेरी जगह में फंस चुके थे। न कोई रोशनी और न ही मदद की कोई उम्मीद। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि बाहर का पानी अब धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर भरने लगा था। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर एक बार पूरा पानी भर गया तो मगरमच्छों से बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तभी हेली के फादर एक रॉड की मदद से अपने पैर की हड्डी को वापस अंदर धकेलते हैं और फिर बेल्ट से पैर को कसकर बांध लेते हैं ताकि उसे थोड़ा सहारा मिल सके। जब हेली को अपने आसपास कोई हलचल या खतरा महसूस नहीं होता तो वो बाहर निकलकर आगे बढ़ती है। तभी उसे रोशनदान के बाहर सड़क पर कुछ हलचल दिखाई देती है। वो देखती है कि पानी से भरी सड़क पर कुछ चोर एटीएम मशीन चुराकर ले जा रहे थे। मदद की उम्मीद देखकर हेली जोर जोर से आवाज लगाती है और उनकी तरफ टॉर्च की रोशनी मारती है। खुशकिस्मती से एक चोर उस टॉर्च की रोशनी देख लेता है। वो हेली की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी साथी पीछे से जोर से चिल्लाती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि एक मगरमच्छ उसकी साथी को पकड़कर पानी के अंदर घसीट ले गया। यह देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो तुरंत भागकर शॉप के अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका भाई अभी भी शॉप के अंदर मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर पहुंच पाता, मगरमच्छ उस पर भी हमला कर देता है। उसका भाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वही मगरमच्छ उसे भी अपना शिकार बना लेता है।
यह मंजर देखकर हेली अंदर तक हिल जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे समझ आ जाता है कि यह इलाका एक खुले समुंदर की तरह बन चुका है, जहां सिर्फ इन राक्षसी मगरमच्छों का राज है। तभी उसके फादर उसे कोने में बने एक रास्ते के बारे में बताते हैं, जो सीधे ऊपर घर के एंट्रेंस तक जाता था। वो कहते हैं बेसमेंट की सारी पाइप्स उसी छेद से होकर ऊपर जाती हैं। अगर तुम वहां का डोर खोल पाओ तो हम यहां से निकल सकते हैं। इसके बाद हेली मगरमच्छों पर नजर रखते हुए धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ती है जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस डोर को खोल नहीं पाती। दरअसल उस दरवाजे के ऊपर भारी फर्नीचर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे खोलना हेली के लिए लगभग नामुमकिन था। अब हेली पूरी तरह निराश होने लगी थी। उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगती है। इसी बीच बेसमेंट में बढ़ते पानी का स्तर देखकर उसके फादर अंदाजा लगाते हैं कि करीब 1 घंटे के अंदर पूरा बेसमेंट पानी में डूब जाएगा। यानी अगर 1 घंटे के अंदर वे यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वैसे भी पानी में डूबकर उनकी जान चली जाएगी। लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। हेली तुरंत उस छोटे से छेद से बाहर झांक कर देखती है और उसे दिखाई देता है कि 2 पुलिस वाले वहां आए हुए थे। उनमें से एक यानी वैन था। फिर वैन अपने साथी को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद हेली के घर की तरफ बढ़ता है। दरअसल वो यह देखने आया था कि हेली वापस गई है या नहीं। वैन के आने से उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण जागती है। हेली तुरंत उसे मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है, लेकिन तेज तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से उसकी आवाज वैन तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए उसके फादर एक फावड़े को पाइप पर पटक पटक कर शोर करने लगते हैं। यह आवाज वैन तक पहुंच जाती है और वो आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। जैसे ही वो अंदर झांक कर देखता है, उसे हेली दिखाई देती है। हेली उसे चेतावनी देते हुए अंदर आने से मना कर रही थी, लेकिन वैन कुछ समझ नहीं पाता और तभी अचानक एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए हेली उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका खेल खत्म हो चुका था। उसके साथी को भी कई सारे मगरमच्छ घेर कर बेरहमी से मार डालते हैं। इसी के साथ उनकी बची खुची उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब पानी इनके गले तक आ चुका था। हेली अपने फादर को गले लगाकर रोने लगती है। हेली की टूटी हुई हिम्मत देखकर उसके फादर उसे हौसला देते हैं। वो कहते हैं रोने से कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आखिरी सांस तक हार नहीं माननी है। फिर वो उसे एक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं मैं शोर करके इन मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और उसी वक्त तुम ड्रेनेज पाइप से होकर बाहर निकल जाना। इसके बाद उसके फादर ईंट को पाइप पर जोर जोर से मारकर आवाज करने लगते हैं। आवाज सुनते ही एक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आखिरी वक्त पर हेली के फादर ऊपर से कंक्रीट गिरा देते हैं और वो मगरमच्छ उसी में बुरी तरह फंस जाता है। तब तक हेली तैरते हुए ड्रेनेज पाइप तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी दौरान उसे एक खौफनाक सच पता चलता है। जिस बेसमेंट में वे छुपे हुए थे, वहां उन मगरमच्छों के दर्जनों अंडे पड़े हुए। अब हेली समझ जाती है कि वे मगरमच्छ इतने आक्रामक क्यों थे। तभी उसकी नजर वैन की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे उन मगरमच्छों ने बेरहमी से मार डाला था। हेली को उसके पास से एक गन मिल जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ड्रेनेज पाइप से वही दूसरा मगरमच्छ अंदर आने लगता है। इस खतरे से अनजान हेली कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मगरमच्छ गन समेत उसके हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। हेली दर्द से तड़प उठती है, लेकिन यही उसके लिए एक मौका भी था। वो तुरंत उस मगरमच्छ के जबड़े के अंदर ही फायर कर देती है। गोलियों की तेज गूंज के साथ वो मगरमच्छ वहीं ढेर हो जाता है। हालांकि इस हमले में हेली का हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन अब रुकने का बिल्कुल समय नहीं था। उसे अभी करीब 5 मीटर लंबा वो ड्रेनेज पाइप भी पार करना था। हेली एक गहरी सांस लेती है और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगती है। उसके लिए सांस रोककर इतनी दूरी तैरना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसकी जरा सी गलती भी उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। तभी उसे पाइप के दूसरी तरफ एक मगरमच्छ दिखाई देता है। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो पूरी ताकत लगाकर तैरती है और किसी तरह उस पाइप को पार कर ही लेती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, एक दूसरे मगरमच्छ को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है, मगर उस मगरमच्छ के पहुंचने से पहले ही हेली पानी से बाहर निकल जाती है। आखिर तेज तैरना तो उसका प्रोफेशन था। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट अब पूरी तरह पानी से भर चुका था और उसके फादर मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उधर हेली भागते हुए घर के अंदर पहुंचती है और जोर जोर से मारकर लकड़ी की फर्श तोड़ने लगती है। तब तक उसके फादर लगभग पानी में डूब चुके थे, लेकिन आखिरी पल में हेली उन्हें बाहर खींच लेती है और उनकी जान बचा लेती है। जैसे ही उन्हें होश आता है, हेली रोते हुए उनसे लिपट जाती है। इसके बाद
दोनों लड़खड़ाते हुए घर के बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आकर देखते हैं कि उनकी कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। तभी हेली के फादर की नजर दूर बहती हुई एक नाव पर पड़ती है। वो कहते हैं किसी भी हालत में हमें उस नाव तक पहुंचना होगा, लेकिन चारों तरफ पानी में तैरते मगरमच्छों को देखकर हेली कहती है यह नामुमकिन है। इस पर उसके फादर शांत आवाज में कहते हैं हम बिना कोई हलचल किए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मेरी बात मानो, हमें कुछ नहीं होगा। फिर वो आगे कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मौसम देखकर साफ लग रहा है कि नदी का बांध किसी भी वक्त टूट सकता है, उससे पहले ही हमें किसी तरह यहाँ से दूर जाना होगा। वे दोनों अपने डॉग को लेकर धीमे कदमों के साथ पानी में उतर गए। वे बहुत सावधानी से बिना हलचल किए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पानी के बीच तक पहुंचते हैं उनकी तरफ एक मगरमच्छ आने लगता है। दोनों बिल्कुल भी नहीं हिलते और वो मगरमच्छ उनके बीच से होकर आगे निकल जाता है। तभी अचानक उन्हें दूर से नदी के बांध के टूटने की जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उसके फादर हेली से कहते हैं हमारे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम्हें तुरंत तैरकर उस बोट तक जाना होगा और उसे यहाँ लाना होगा, तुम कर सकती हो, जाओ। हेली हिम्मत जुटाती है और तेज रफ्तार से तैरते हुए बोट की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी हलचल से सारे मगरमच्छ उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हेली वक्त रहते बोट तक पहुंच जाती है। बांध का पानी अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। हेली तुरंत बोट लेकर अपने फादर की तरफ लौटती है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते बांध का पानी वहां आ पहुंचता है। तेज बहाव उनकी बोट को पलट देता है और उफनती हुई लहरें उन्हें वापस उसी घर के अंदर धकेल देती हैं। लेकिन अब घर के अंदर भी कोई सुरक्षा नहीं थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाप बेटी दोनों अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। हेली बहते बहते किचन तक पहुंच जाती है। तभी उसे वहां एक वॉकी टॉकी मिल जाती है। वो उसकी मदद से पुलिस से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में भीग जाने की वजह से वो वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था। वही उसके फादर बहते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां कुछ फ्लेयर्स मिलती हैं। वो उन्हें जलाकर अपने कुत्ते को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ उन पर टूट पड़ता है और एक ही झटके में उनका हाथ चीरकर अलग कर देता है। अपने पिता की दर्द भरी चीख सुनकर हेली उनकी तरफ भागती है, लेकिन वो खूंखार मगरमच्छ अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हेली पूरी ताकत लगाकर भागती है और बाथरूम के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ वहां भी आ पहुंचता है। तभी हेली चतुराई दिखाते हुए उस मगरमच्छ को शॉवर एरिया में फंसा देती है, जिससे कुछ देर के लिए खतरा टल जाता है। जिसके बाद हेली अपने फादर और कुत्ते को संभालती हुई ऊपर आती है, लेकिन तभी उसके कानों पर हेलीकॉप्टर की आवाज आकर टकराती है। वो समझ जाती है कि रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर उस इलाके में खोज कर रही है। हेली तुरंत एक फ्लेयर जलाती है और खिड़की से उन्हें इशारा करने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुस आता है, जिसकी वजह से पूरा कमरा पानी में डूब जाता है। हेली घबराकर अपनी फ्लेयर ढूंढने लगती है, जो उसके हाथों से छूटकर पानी में गिर गई थी, लेकिन तभी वो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। वो हेली को पानी में खींचकर तेजी से घुमाने लगता है। फिर भी हेली हार नहीं मानती। वो पानी में डूबी हुई अपनी फ्लेयर उठाती है और सीधे उस मगरमच्छ की आंखों में घोंप देती है, जिससे वो मगरमच्छ दर्द से तड़प उठता है। मौका मिलते ही हेली खुद को उसके चंगुल से छुड़ाती है और तुरंत घर के बाहर निकल आती है, लेकिन बाहर पानी का बहाव बहुत तेज था। वो घर की छत को पकड़कर खुद को बहने से रोकती है। तभी वही मगरमच्छ फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे दूर बहा ले जाता है। उसी समय हम हेली के फादर को देखते हैं, जो टूटी टांग और एक हाथ खोने के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। वो अपने कुत्ते को साथ लेकर छत तक पहुंच चुके थे, लेकिन हेली अब भी मुसीबत में थी। उसकी पकड़ धीरे धीरे छूटने लगी थी। तभी उसके फादर वहां पहुंचते हैं और आखिरी पल में हेली को ऊपर खींच लेते हैं। अब पूरा शहर पानी में डूब चुका था। चारों तरफ गहरा पानी और उसी पानी में घूमते हुए वो खौफनाक मगरमच्छ, मानो पूरा शहर किसी नर्क में बदल गया हो। तभी उनका डॉग आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। हेली ने मुड़कर देखा तो उसे हेलीकॉप्टर की रोशनी दिखाई दी। अभी भी बचने की उम्मीद देखकर हेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत फ्लेयर जलाकर हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करती है। इस बार रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।